औरत मुश्किल से अपनी उंगली से जमीन को छूती है और फिर कुछ नामुमकिन हो जाता है। हजारों मील दूर साउथ कोरिया में राक्षस भी ठीक वैसा ही करता है। वह ठिठक जाती है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ खोल देती है। वह नीचे खड़े लोगों को इशारा कर रही है, हटने के लिए, भागने के लिए, जितना दूर हो सके उतना दूर जाने के लिए। जैसे ही भीड़ वह जगह खाली कर देती है, वह राक्षस को नीचे बैठने के लिए कहती है। फिर वह जमीन पर कोरियन में लिखना शुरू कर देता है। संदेश बहुत साधारण है, डरो मत, मैं कोरिया को तबाह नहीं करूंगी। और बस इतना ही। डरी हुई भीड़ को यकीन होने लगता है, शायद यह राक्षस बुरा नहीं है, शायद यह उनकी रक्षा करने आया है। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उस रात एक और राक्षस आ जाता है। सिर्फ ये जिंदा नहीं है, ये एक विशाल मशीन है। और जैसे ही यह शहर में दाखिल होती है, सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देती है। इमारतें गिर जाती हैं, लोग चीखते हैं, पूरा शहर अफरा तफरी में डूब जाता है। अन्ना एक नजर देखती है और तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे कौन है। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो वह भागकर वापस भाग जाती है, बिना चेतावनी, बिना झिझक। वह सीधे उसके पास जाती है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। ठीक उसी पल कोरिया में राक्षस अपना हाथ उठाता है और रोबोट के मुंह पर जोर से मारता है। लेकिन अन्ना एक बात भूल गई थी, उसका एक्स उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कुछ ही सेकंड में वह पलटवार करता है और वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाती। बाद में घर वापस आकर अन्ना गुस्से से भरी हुई है। वह बस उसी के बारे में सोचती रहती है जो हुआ, बेइज्जती, तबाही, वो लोग जो अभी भी खतरे में हैं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक पागल सा आइडिया आता है। अगले दिन उसका एक्स साउथ कोरिया को नक्शे से मिटाने के लिए तैयार है। वह पूरा देश को चलने वाला है। लेकिन तभी वह कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अन्ना पहले से वहां मौजूद है। वह खुद कोरिया तक उड़कर आ गई है और अपने और राक्षस के बीच के अजीब कनेक्शन का इस्तेमाल करके वह उसे सीधे उसके सामने ले आती है। जब तक उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुकी होती है। अन्ना कंट्रोल ले लेती है। राक्षस आगे झपटता है, उसके भागने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और फिर एक जबरदस्त झटके के साथ वह उसे और उसके रोबोट को उठाकर नजरों से दूर फेंक देती है।